दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको वर्षों का तजुर्बा देते हैं। इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। उत्साह बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। मैं धीरे चलता हूं लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। विश्वास में वो ताकत है जिससे हम जो चाहे संपत्ति खरीद सकते हैं। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। चाहे कथा हो, कहानी हो या हो फिल्म, संघर्ष हमेशा हीरो के जीवन में ही होता है। सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। न किस्सों में है और न किस्तों में है जिंदगी की खूबसूरती, चंद सच्चे रिश्तों में है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनियाओं में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। थोड़ी फिक्र थोड़ी कदर, कभी कभी खैर खबर, इन छोटी छोटी बातों का होता है बड़ा असर। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। अपमान का बदला लड्ढई से कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसी सफलता अर्जन करो ताकि आपको अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। ढूंढी तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने मिलेंगी। दुख खाता है तो अटक जाते हैं लोग, सुख आता है तो भटक जाते हैं लोग। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। कभी भी आपने आपको किसी ज्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का बांस है। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो। हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, जो वक्त का सही इस्तेमाल करे वह ही सफल है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जीवन में कभी भी कहीं भी अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि आप अपना विचार बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने पर पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। लोग आपके बारे में क्या सोचता है, यह बात का परवाह न करे। लोगों का काम है कहना। बस आप मंजिल को हासिल करने के लिए काम करते रहे। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण में है। जो व्यक्ति सत्य के लिए अड्ढा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास रखोगे। कभी किसी की खुशी के लिए कुछ करके देखना अच्छा लगेगा। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका। जिसका मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा वो ये दुनिया सिखा देगी। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती है। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।
दूसरों का आकलन तभी करें जब आप स्वयं परिपूर्ण हो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की खुशी का कारण बनना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जीवन में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम, इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना मत करो। सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी चमक नहीं सकते। वे भी अपने समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जो हारने के लिए तैयार हो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। हर कोई इस बात से अनजान है कि वो खुद कितना कीमती है मन की शांति से बढ़कर। इस दुनिया में कोई दौलत नहीं, साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। मेहनत विकल्प नहीं, प्राथमिकता होनी चाहिए। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। बहादुर बनो, जोखिम उठाओ। अनुभव का स्थान कोई नहीं ले सकता। इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बद्धा कोई शिक्षक नहीं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। यह विश्वास रखना कि यदि ईश्वर एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसी भी ज्यादा बड़ा दरवाजा खोल देता है। तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। किसी की मीठी बोल है, किसी की नीयत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां ये सबके डबल रोल है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनियाओं में भी प्रकाश फैलाया जा सकता है। जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। ऐसे बनी कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जिंदगी की किताब में सबसे अच्छा पेज बचपन होता है। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्काते रहिए, खुश रहिए, सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ख्वाहिशें कुछ कुछ यूं भी पहले उम्र नहीं थी, अब अधूरी रही उम्र नहीं रही। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। देर से बनो मगर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं
हैसियत पूछते हैं दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। कॉपी। तुम्हारी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जिंदगी में खोए पल को वापस ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले पल को खूबसूरत बना सकते हैं। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, मुश्किल चाहे जैसी हो निकलेगा जरूर कोई रास्ता। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। हंसना हंसाना कोशिश है। मेरी हर कोई खुश रहे, यह चाहत है मेरी। भले ही कोई मुझे याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। एक सोच बेमिसाल रखो, हालात चाहे जैसे भी हो, होंठों पर हमेशा मुस्कान रखो। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और एक अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। हर छोटा बदलाव बद्धी सफलता का कारण होता है, इसलिए बदलाव से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। किस्मत के पन्ने वहीं पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। विश्वास वो ताकत है जो उजड़ी हुई जिंदगी में भी रोशनी भर देती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखें। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया, उसने अपने आप को जान लिया। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए, धैर्य इतना भी ना हो कि खून जमे तो खौल भी ना पाए। यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। दुआएं वहां काम आती है जहां दवा भी असर नहीं करती। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। जीवन में भले ही कैसा भी मोड़ आए, मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि जीवन में आप जिन समस्या से निकलोगे वही समस्या भविष्य में आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको साथ, समय और समर्पण दिए हों। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान हो, सिर्फ बाकी कुछ भी जरूरी नहीं। इस समय सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कीमती वक्त लौट कर नहीं आएगा। इंसान हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखता, लेकिन शादी के लिए कुंडली तक मिलवाता है। विश्वास न रखकर लोग संभावनाओं को खो देते हैं, और अविश्वास रखकर लोग दुखों के बीज बो देते हैं। हीरों को पहचानना है तो अंधेरे का इंतजार करो धूप में, तो कांच का टुकड़ा भी चमकने लगता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। पैसा
मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। आपकी आज की मेहनत कल की खुशियों की चाबी है। क्रोध, गुस्सा और नफरत जहर है। इन्हें पीते हम हैं और सोचते हैं मरेगा। कोई दूसरा लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह इंसान को भी कोई बर्बाद नहीं करता, बल्कि इंसान के खुद के निधर्म, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्मों का नहीं। अगर मेहनत करना सीख गए तो जितना भी सीख जाओगे, थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराश, भय और असंतोष के कारण होती है। किसी का भी असली चरित्र आपके सामने तभी आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। असफल वह व्यक्ति है जिसने गलती की, लेकिन वह उस अनुभव का लाभ नहीं उठा पाया। देखना, परखना, समझना, सीखना, अमल करना। कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। शब्दों का प्रयोग तभी करना जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे शांत रहने से ज्यादा कीमती हो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुमको सूरज की तरह जलना भी होगा। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। ठीक उसी प्रकार जीवन सुख और दुख है, अपने संघर्ष करने की क्षमता। बरहाओ, सफलता का मिलना तो तय है। दुनिया में हर चीज कीमती है, पाने से पहले और खोने के बाद। हमारा सोचने का तरीका और समस्याओं को देखने का नजरिया यह तय करता है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे और अपने सपनों को सच करने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। सही माइंडसेट न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता भी पैदा करता है। हमेशा सीखने की चाहत बनाए रखें। हम जीवन में हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। समय का सही उपयोग करें, हर काम को प्राथमिकता के अनुसार करें और समय बर्बाद कभी न करें। खुद पर विश्वास करें, डर या संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। मन शुद्ध रखें। भगवान बुद्ध ने कहा कि सारे गलत काम मन से ही जन्म लेते हैं। व्यक्ति के विचार ही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए किसी को अपने मन के अंदर किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को मन में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि वह गलत कामों को करना बंद कर दे। सत्य पर चलना। गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने सत्य की तुलना सूर्य, चंद्रमा से की है और झूठ को लेकर कहा कि वह कितना भी जगमगाते रहे, लेकिन सत्य के करीब भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने बुराई को लेकर कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए बुरे व्यक्ति को भी प्रेम भाव के पथ पर आगे बढ़ाए। शरीर को स्वस्थ रखें। भगवान बुद्ध ने अपने सारे विचारों में शरीर पर सबसे अधिक ध्यान देने को कहा है। स्वस्थ शरीर व्यक्ति के लिए जरूरत नहीं पूंजी होनी चाहिए, जिसके बगैर वह कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। व्यक्ति तन को सही रखकर ही सभी मानसिक विकारों को दूर कर सकता है। वर्तमान में जियो। दुनिया के सारे इंसान हमेशा भूतकाल में जीते हैं और भविष्य की जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन दुख में व्यतीत होता है। व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और इसी को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मानना चाहिए। क्रोध को करुणा से जीतो। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़े दुश्मन है। सारे गलत काम क्रोध ही होते हैं और इसको वापस क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से समाप्त किया जा सकता है। करुणा से कोई भी बड़े से बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। धैर्य सबसे बड़ धन है। गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों में धैर्य को जल की बूंद के समान बताया है, जो सबसे कठिन चट्टान को आसानी से घिस सकता है। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम हमेशा नुकसान ही देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है आत्मनियंत्रण रखना। दो तरह के नियंत्रण होते हैं, एक नियंत्रण और दूसरा आत्मनियंत्रण, जो व्यक्ति को हमेशा
शांति के मार्ग पर ले जाता है। मन को किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहिए और किसी के लिए भी जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने ऊपर विजय प्राप्त करना। स्वयं पर विश्वास रखना। विश्वास सबसे बड़ी चीज है जो किसी भी कठिन कार्य को आसानी से पूरा करवा सकती है। अगर व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखें तो उसके लिए कोई भी कार्य करना आसान हो जाता है। खुश रहना। खुशी दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इसलिए जो व्यक्ति दुख में है उसे गौतम बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटनी चाहिए, जिससे उसका जीवन आगे बढ़ता जाएगा। जैसे एक मोमबत्ती से कई सारी मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन उस एक मोमबत्ती पर कोई खास असर नहीं पड़ता। नकारात्मक विचारों को जितना जल्दी हो सके दिमाग से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये अधिक समय तक बने रहते हैं तो व्यक्ति की अच्छी चीजों को प्रभावित करने लगते हैं। क्योंकि सकारात्मक विचारों की तुलना में नकारात्मक विचार ज्यादा परेशान करते हैं। यह हमारे अनुभवों और मनोदशा को बदल कर रख देते हैं, जिससे हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। नकारात्मकता अक्सर स्वचालित और निराशवादी विचारों को जन्म देती है। इससे अक्सर हम जिंदगी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी पूरे जीवन को दुख से भर देते हैं। उसके बाद हमारा मन हमेशा गलत विचारों की ओर भागता है और सकारात्मकता कहीं गायब हो जाती है। नकारात्मक विचारों को निकालने के उपाय ब्रेक लेकर चिंतन करें। नकारात्मक विचार किसी व्यक्ति द्वारा काम में मन ना लगना, घर में कुछ परेशानी का सामना करने से आती सकारात्मकता की तुलना में यह ज्यादा तेजी से व्यक्ति के दिमाग और मन पर छाने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर नकारात्मकता से बाहर आना है तो काम से थोड़ा ब्रेक लेकर चिंतन करें। नकारात्मक विचार किसी व्यक्ति द्वारा काम में मन न लगना, घर में कुछ परेशानी का सामना करने से आती सकारात्मकता की तुलना में यह ज्यादा तेजी से व्यक्ति के दिमाग और मन पर छाने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर नकारात्मकता से बाहर आना है तो काम से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने विचार पर चिंतन करना है, ताकि ऐसे विचारों पर लगाम लगाई जा सके। सकारात्मक विचार का अभ्यास। नकारात्मक विचार को बदलने का सबसे बेहतर उपाय है किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें और समस्या से बेहद संतुलित तरीके से निपटें। जैसे कोई व्यक्ति आपके फोन का उत्तर नहीं दे रहा है तो उसके बारे में खराब नीयत से न सोचें। हो सकता है क्या पता वह व्यक्ति व्यस्त हो। प्राणायाम और ध्यान करें। जिस व्यक्ति को हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं उसे रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करना चाहिए। इसके साथ जिम भी कर सकते हैं। सूरज की रोशनी में घास के मैदान पर बैठकर ध्यान लगाने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। विचारों को लिखे। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से भरा रहता है उसे अपने विचार सोचने के बजाय लिखना का अभ्यास करना चाहिए, ताकि वह इस पे आसानी से ध्यान दे सके। काम में व्यस्त रहना। स्वयं को व्यस्त रखें। दिन भर एक नेक काम करने का प्रण लें। इससे आपके मन में कभी काम में व्यस्त रहना। स्वयं को व्यस्त रखें। दिन भर एक नेक काम करने का प्रण लें। इससे आपके मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपकी कुशलता में 4 चांद लगाने का काम करेगा। गांठ बांध लीजिए। कन्याओं का विवाह 21 से 25वें वर्ष तक और लड़कों का विवाह 25 से 29वें वर्ष की आयु तक हर स्थिति में हो जाना चाहिए। फ्लैट न लेकर जमीन खरीदो और उस पर अपना घर बनाओ, वरना आपकी संतानों का भविष्य पिंजरे के पंछी की तरह हो जाएगा। गांव से नाता जोड़कर रखें और गांव की पैतृक संपत्ति और वहां के लोगों से नाता जोड़कर रखें। अपनी संतानों को अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दें और उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर अवश्य ध्यान दें। किसी भी और आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति से सामान लेने देने व्यवहार करने से यथासंभव बचें। घर में बागवानी करने की आदत डालें और यदि पर्याप्त जगह है तो देशी गाय पालें। होली, दीपावली, विजयादशमी, नवरात्रि, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जितने भी त्योहार आएं, उन्हें ऑफिस कार्य से छुट्टी लेकर सपरिवार मनाएं। हो सके तो पैदल व परिवार के साथ। प्रातः काल 5 से 5 बजे तक उठ जाएं और रात्रि को 10 बजे तक सोने का नियम बनाएं। सोने से पहले आधा गिलास पानी अवश्य पिए।
हार्ट अटैक की संभावना घटती है। यदि आपकी कोई एक संतान पढ़ाई में असक्षम है तो उसको कोई भी हुनर, स्किल वाला ज्ञान जरूर दें। आपकी प्रत्येक संतान को कम से कम 3 फोन नंबर स्मरण होने चाहिए। और आपको भी जब भी परिवार व समाज के किसी कार्यक्रम में जाएं तो अपनी संतानों को भी ले जाएं। इससे उनका मानसिक विकास सशक्त होगा। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो एक नई दुनिया आपके सामने खुलती है। यह दुनिया आपके विचारों से बनी है, जिसमें संभावनाओं का असीम आकाश है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस असीम आकाश में उड़ान भरने की कुंजी आपके अपने मन में ही छिपी है। सोच ही हमारी भावनाओं का मूल कारण है। जब भी आप अपने मन में किसी नकारात्मक विचार को आने देते हैं, तब वह एक छोटा सा बीज होता है जो जल्द ही एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। इसकी जड़ें आपके मन की शांति को हिलाने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, यह पेड़ भी आपकी ही दी हुई खाद पानी से बढ़ता है। कहानी हर किसी की शुरू होती है, मगर खत्म होने के लिए। जीवन के रंग जैसे जैसे वस्तुएं पुरानी होती जाती हैं, वे क्षीण भी होने लगती हैं और यहीं से उनका अंतिम अध्याय शुरू होता है। बूढ़ी काकी कहती हैं, जीवन के रंग एक से नहीं होते, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बड़ी फिसलन होती है, मामूली कुछ नहीं होता। काकी से यह प्रश्न किया तो वह बोली, यह सच है कि हम पैदा हुए, यह भी सच है कि हम जिंदगी बिताने के लिए जीते हैं, और यह भी सच है कि उम्र बीतती है तो आना ही है बुढ़ापा। मैं अपने प्रश्न का उत्तर शायद ही पूरा पा सकूं, क्योंकि सवाल और उत्तर उलझे हुए हैं। मैं पशोपेश में हूं कि पैदा सिर्फ बूढ़ा होने के लिए ही होते हैं या पैदा मरने के लिए होते हैं। बुढ़ापा सिर्फ उम्र का एक अंक नहीं, यह जीवन के अनुभवों का संग्रह है जो हमें एक अनोखा रंग देता है। काकी थोड़ा हंसती है, कहती है, यह नियम है कि जो उत्पन्न हुआ है वह समाप्त भी होगा। जैसे जैसे वस्तुएं पुरानी होती जाती हैं, वे क्षीण भी होने लगती हैं और यहीं से उनका अंतिम अध्याय शुरू होता है। कहानी हर किसी की शुरू होती है, मगर खत्म होने के लिए। हम उन्हीं वस्तुओं में से हैं जो उम्र के बढ़ने के साथ ही क्षीण हो रही हैं। समय के बीतने के बाद किसी भी चीज की कीमत बदल जाती है। शुरुआत से अंत तक का सफर मजेदार ही रहता हो, यह सही नहीं। हम लोग अनंतता की ओर एक अंतहीन यात्रा पर हैं। एक जीवन काल के बाद दूसरा जीवन काल है हमारे पास। हम एक जीवन काल में जो कार्य नहीं कर पाते, वह दूसरे जीवन काल में कर लेंगे। हमारी आत्मा हमसे अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वह हमारी हिस्सा है जो अनंत काल तक रहता है। कोई भी विवाद इसे हमसे नहीं छीन सकता, कोई बीमारी इसे हमसे अलग नहीं कर सकती, किसी संबंध का टूटना भी इसे छीन नहीं सकता, न मृत्यु ही हमसे अलग कर सकती है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। वे सारे लोग जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, वे शुद्ध तत्व रूप में, शुद्ध आत्मा के रूप में यहीं पर हैं। वे हमेशा रहे हैं, वे अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। यह बात अवश्य सच है कि अब हम उनके भौतिक शरीर से फिर कभी जुड़ नहीं सकेंगे, परंतु जब हम शरीर छोड़ देंगे तो हमारी आत्माएं जुड़ सकेंगी। कोई हानि नहीं हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुई है, केवल शक्तियों का चक्रण और पुनर्चक्रण हुआ है, एक रूपांतर। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम सभी गौण बातों से परे चले जाते हैं। हमारी समझ इतनी महान है। हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा, हम क्या हैं इसका सार हमेशा सुरक्षित है और जीवित है, और ऐसा ही है। ईश्वर भक्ति और माया। ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है और वह इसका संचालन माया से करता है। माया 2 प्रकार की होती है। अच्छी माया संसार में सृजन करती है और मानव को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि कुमाया विनाश करती है और मानव को काम, क्रोध, लोभ रूपी विकारों से ईश्वर से विमुख करती है। ईश्वर कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त है। विवेक द्वारा वह धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त कर सकता है। वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह निष्काम कर्म करता हुआ
मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कुमाया प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करती है। तमोगुण के प्रभाव में वह पशु की तरह केवल निद्रा, काम और भोग विलास के लिए जीता है। रजोगुण के प्रभाव में लोभ, मोह और कामना के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है, फिर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इसमें सफल नहीं होने पर उसके अंदर क्रोध जागृत होता है, जिससे उसका विवेक समाप्त हो जाता है और फिर वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह ईश्वर से विमुख होता हुआ दोबारा कष्टदायक भवसागर में गिर जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है। इसमें निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने विवेक से अपने आप को प्रकृति के तमो और रजोगुण से ऊपर उठाते हुए सतोगुण को अपनाना चाहिए। तमो और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सद्पुरुषों की शरण संगत अपनानी चाहिए तथा उसे में जाना चाहिए। यह सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, जिनमें सही राह दिखाई गई है। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचह और कहीं कुओं पर खेतों को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदार के पत्तों की सौंधी बांस, सबने मिलकर मेरी पीड़ा को दूर कर दिया। प्रकृति में मिलेंगे सभी सवालों के जवाब है। परीक्षा देने के पीछे और उसके फल निकलने के पहले समय किस बुरी तरह बीतते हैं, यह उन्हीं को मालूम है जिन्हें उन दिनों गिनने का अनुभव हुआ। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक कितने दिन गए, यह गिनते हैं, और फिर कहावती 8 हफ्ते में कितने दिन घटते हैं, यह गिनते हैं। कभी कभी उन 8 हफ्तों पर कितने दिन चढ़ गए, यह भी गिनना पड़ता है। खाने बैठे हैं और डाकिये के पैर की आहट आई, कलेजा मुंह को आया। मोहल्ले में तार का चपरासी आया कि हाथ पांव कांपने लगे। न जागते चैन, न सोते। सपने में भी यह दिखता है कि परीक्षक साहब एक लंबी छुरी लेकर छाती पर बैठे हुए हैं। मेरा भी बुरा हाल था। LLB का फल अब की और भी देर से निकलने को था। न मालूम क्या हो गया था, या तो कोई परीक्षक मर गया था या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे किसी दूसरे के पास भेजे जाने को थे। बार बार यही सोचता था कि प्रश्न पत्रों की जांच के पीछे के सारे परीक्षकों और रजिस्ट्रारों को भले ही प्लेग हो जाए, अभी तो 2 हफ्ते माफ करें, नहीं तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यों ना हो गया। रात भर नींद नहीं आई थी, सिर घूम रहा था। अखबार पढ़ने बैठा कि देखता क्या हूं कि लिनोटाइप की मशीन ने 4-5 पंक्तियां उलटी छाप दी हैं। बस अब नहीं सहा गया। सोचा कि घर से निकल चलो, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा उठाया और चल दिए। 3-4 मील जाने पर शांति मिली। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचहा और कहीं कुओं पर खेतों को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदार के पत्तों की सौंधी बांस और कहीं उनमें हवा का सी सी करके बजना। धूप जेठ की और कंकरीली सड़क, जिसमें लदी हुई बैलगाड़ियों की मार से 6-6 इंच शक्कर की सी बारीक पिसी हुई सफेद मिट्टी बिछी हुई। सबने मेरे परीक्षा के भूत की सवारी को हटा लिया। वहीं अगर मैं बड्ढे शहर में जाता तो गाड़ियों की आवाज से कान पक जाते और दिमाग में तनाव भी बढ़ जाते। मेरा जीवन इस प्रकृति की छाया के बिना मरुस्थल है। मेरे जलते हुए हृदय में हरे हरे खेतों की हवा अमृत की पट्टी बन जाती है। प्राकृतिक दृश्य देखते ही मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जल उठी थी और दिन भर वहां रहने से वह धधकने लग गई थी। 2 ही पहर में मैं बालक से युवा हो गया था। जब तक मैं प्रकृति को गले न लगा लूं, मेरा मन मेरे अधीन नहीं रहेगा और मैं तब तक शांति महसूस नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह प्रकृति भी मानव का पालन पोषण करती है। इसलिए प्रकृति के प्रति प्रेम करना और उसकी सेवा करना इंसान का धर्म होना चाहिए। प्रकृति है तो मनुष्य है, अगर प्रकृति नहीं है तो मनुष्य का भी भविष्य खतरे में है। ऐसे में मानव का कर्तव्य बनता है कि खुद प्रकृति से प्रेम करता रहे और दूसरों को भी प्रेम करना सिखाता रहे। धैर्य को अपनाएं, प्रकृति की गति अपनाएं। उसका रहस्य धैर्य है। जंगल में वाईफाई नहीं है, लेकिन आपको बेहतर कनेक्शन मिल जाएगा जो जीवन में जादू लाने का काम करेगा। अगर आप सचमुच प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आपको हर जगह सुंदरता दिखेगी।
वास्तविक दुनिया में आश्चर्य और विस्मय की भरमार है। नए देशों में क्या देखा, क्या पाया, यह जितना उन देशों पर निर्भर करता है उतना ही देखने वाले पर भी। जीवन की संपूर्णता हासिल करनी है तो घूमना जरूरी है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। देशाटन करें और हृदय की धड़कन सुने। घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला भी है। देशाटन करते हुए नए देशों में क्या देखा, क्या पाया, यह जितना देश पर निर्भर करता है उतना ही देखने वाले पर भी। एक नजर होती है जिसके सामने देश भूगोल की किताब के नक्शे जैसे या रेल और जहाज के टाइम टेबल जैसे बिछे रहते हैं। एक दूसरी होती है जिसके स्पर्श से देश एक प्राणवान प्रतिमा सा आपके सामने आ खड़ा होता है। आप उसकी बोली ही नहीं, हृदय की धड़कन तक सुन सकते हैं। ज्ञान वृद्धि और अनुभव संचय के लिए देशाटन उपयोगी है। एक समय था जब कवि के लिए, और क्योंकि काव्यकार ही एकमात्र कृतिकार था, इसलिए समझ लीजिए कि अपने अर्थ में साहित्यकार मात्र के लिए देशाटन अनिवार्य समझा जाता था। किंतु देशाटन कैसे किया जाए, इसकी कोई विशेष पद्धति शास्त्रकारों ने नहीं बताई। तीर्थाटन की परंपरा थी, लेकिन उसका उद्देश्य अनुभव संचय नहीं बल्कि पुण्य संचय था, और वह भी भवानुभव से मुक्ति पाने के लिए। यात्रा हमें वह सब कुछ सिखाती है जो हमें पुस्तक नहीं सिखा पाती। यात्रा करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाएं जानते हैं और हिंदी भी पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कोई विदेशी भाषा नहीं जानते या हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं जानते। उनमें ऐसे लोग हैं जो अनेक बार पश्चिम और पूर्व के विभिन्न देशों की सैर कर आए हैं। जब हम किसी यात्रा पर होते हैं, वहां अकेले बैठना, चुप बैठना, इस प्रश्न की चिंता से मुक्त होकर बैठना कि क्या सोच रहे हो, यह भी एक सुख है। सोचने से ही सब कुछ नहीं होता, न सोचते हुए मन को चुपचाप खुला छोड़ देने से भी कुछ होता है, वह भी सृजन का पक्ष है। यह वैसे ही है जैसे हमेशा कपड़े पहनने ही के लिए नहीं है, उतार कर रखना भी होता है ताकि धुल सके। देशाटन तुम्हारी तुम्ही से पहचान और गहरी करता है, तुम्हारी संवेदना की परतें उधेड़ दहता है, जिससे तुम्हारा जीना अधिक जीवंत होता है। और यह सहारा देशाटन दे सकता है, उससे अलग कोई साहित्यकार व्यक्ति नहीं है जो रास्ता बता सके। मानव जीवन का मुक्ति का एक साधन तो घूमना है। जीवन की संपूर्णता हासिल करनी है तो घूमना जरूरी है। दुनिया में अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक तो यह है कि आप पूरे मन से ध्यानपूर्वक पढ़ने लग जाएं। दूसरा तरीका यह है कि विपुल पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल जाएं और यह चिंता छोड़ दें कि कब लौटना होगा या कब यात्रा पूरी होगी। मुझे यूरोप भ्रमण के लिए 6 मास का समय दिया गया, जिसे खींच खांच कर मैंने 10 मास तक बढ़ाया। लेकिन इतना समय भी केवल यही जानने भर पर्याप्त होता है कि कुछ भी जानने के लिए वह कितना अपर्याप्त है। लेकिन जानना ही सब कुछ नहीं है, देखना और जो देखा उसके बारे में सोचना बड़ी बात है। कभी कभी यह भी हुआ कि विदेशी शहरों में जो बातें विशेष जान पड़ी थीं, भारत लौट कर पाया कि वे यहाँ भी पहुँच गई हैं। एक पृष्ठ नहीं, पूरी किताब पढ़ें। दुनिया एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते वे केवल एक पृष्ठ ही पढ़ते हैं। जब आप अपने हिस्से के पृष्ठ को पलटते हैं यानी यात्रा करते हैं, तो यह आपको एक कहानीकार में बदल देती है। इसलिए जरूरी है कि आप एक पृष्ठ नहीं बल्कि पूरी किताब पढ़ें। यूं कहें तो पर्यटक न बने, यात्री बने। अंत में बहुत दूर तक यात्रा करें, आप स्वयं से मिलेंगे। युवाओं को मेरी सलाह 1, अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण ही आपकी सफलता या असफलता का कारण होगा। 2, पूर्ण और हस्त मैथुन सफलता का सबसे बड़ा हत्यारा है, यह आपके मस्तिष्क को अवरुद्ध और नष्ट कर देता है। 3, ऊंट की तरह शराब पीने से बचें, अपने होश खोने और मूर्ख बनने से बुरा कुछ नहीं है। 4, अपने मानक ऊंचे रखें और किसी चीज से सिर्फ इसीलिए संतुष्ट न हो कि वह उपलब्ध है। 5, अगर आपको कोई आपसे ज्यादा होशियार मिले तो उसके साथ काम करें, प्रतिस्पर्धा न करें। 6, कोई भी आपकी समस्याओं को बचाने नहीं आ रहा है, आपके जीवन की 100% जिम्मेदारी आपकी है। 7, आपको ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो जीवन में उस मुकाम पर नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। 8, पैसे कमाने के नए तरीके खोजें, पैसे कमाएं और उन मजाक करने वालों को नजरअंदाज करें जो आपका मजाक उड़ाते हैं। 9, आपको 100 सेल्फ हेल्प किताबों की जरूरत नहीं है,
आपको बस कार्रवाई और आत्म अनुशासन की जरूरत है। अनुशासित रहें। 10वीं, नशीली दवाओं से बचें, खरपतवार से बचें। 11वीं, यूट्यूब पर कौशल सीखें, नेटफ्लिक्स पर घटिया सामग्री देखने में अपना समय बर्बाद न करें। 12वीं, कोई भी आपकी परवाह नहीं करता, इसलिए शर्मीलेपन को छोड़ें, बाहर जाएं और अपने लिए अवसर बनाएं। 13, आराम सबसे बुरी लत है और अवसाद का सस्ता टिकट है। 14, अपने परिवार को प्राथमिकता दें, भले ही वे बदबूदार हों, भले ही वे मूर्ख हों, उनका बचाव करें, उनकी नग्नता को छिपाएं। 15, नए अवसर खोजें और अपने से आगे के लोगों से सीखें। 16, किसी पर भरोसा न करें, किसी एक पर भी नहीं, चाहे आपको कितना भी प्रलोभन क्यों न दिया जाए, खुद पर विश्वास रखें। 17, चमत्कार होने का इंतजार न करें। हां, आप हमेशा अकेले नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की राय न सुने। 18, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको कुछ भी हासिल करा सकता है। खुद को विनम्र बनाना ही आपको ऊंचा उठाता है। 19, खुद को खोजने का इंतजार करना बंद करें, इसके बजाय खुद को बनाएं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार की नीयत हो तो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। कभी कभी इंसान की ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता, पर जिसमें होता है उसे एक ना एक दिन सब्र का मीठा फल अवश्य मिलता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। 20वीं, दुनिया आपके लिए धीमी नहीं होगी। 21वीं, कोई भी आपका कुछ भी कर्जदार नहीं है। 22वीं, जीवन एक एकल खिलाड़ी का खेल है। आप अकेले पैदा हुए हैं, आप अकेले मरने वाले हैं, आपकी सभी व्याख्याएं अकेले हैं। आप 3 पीढ़ियों में चले गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। आपके आने से पहले किसी को परवाह नहीं थी। यह सब एकल खिलाड़ी है। 23, आपका जीवन पथ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप हर समय जरूरतमंद, उदास और कमजोर महसूस करते हैं, और केवल एक ही रास्ता है, जो बाहर निकलने का फैसला करना है। आपके अलावा कोई भी खुद को और अपने प्रियजनों को नहीं बचा सकता। 24, हर किसी का दिल आपके जैसा नहीं होता। हर कोई आपके साथ उतना ईमानदार नहीं होता जितना आप उनके साथ हैं। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर अपने जीवन का वह हिस्सा बीत जाने और संतुष्ट होने के बाद आपको त्याग देंगे। जागते रहें। 25 वर्ष की आयु तक आपको इतना समझदार हो जाना चाहिए कि दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं, ईर्ष्या और जलन से बचें, खुले दिमाग रखें, अनुमान लगाने से बचें, इरादे से काम करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, ईमानदारी से बोलें, रोजाना व्यायाम करें, गपशप से बचें, स्वच्छ भोजन करें, माफ करें, सुनें, सीखें, प्यार करें। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सफाई देते देते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन का अर्थ खोजना, जीवन की असली खोज उसके मायने ढूंढने में है जो कभी पूरी नहीं होती। हर अनुभव उस खोज का हिस्सा है। मिलना और बिछड़ना, जीवन में मिलन और बिछड़न का चक्र चलता रहता है। हर मुलाकात और विदाई जीवन का अध्याय बनती है। सवालों का अंतहीन सफर, जीवन एक ऐसा सफर है जहां हम सवालों के जवाब ढूंढते हैं, मगर हर जवाब नए सवाल खड़े कर देता है। अनुभवों का खजाना, हर अनुभव चाहे दुखद हो या सुखद, जीवन को समृद्ध करता है, भले ही उस समय उसका महत्व समझ न आए। जीवन का भ्रम, हमारा जीवन कई भ्रमों और अनिश्चितताओं से बना है, जहां हम सोचते हैं कि हमने कुछ पाया है, पर अंत में शायद कुछ भी हाथ नहीं आता। व्यर्थ दौड़, जीवन एक अंधी दौड़ है जहां हम कुछ पाने की आस में भागते हैं, पर अक्सर खाली हाथ ही रह जाते हैं। जीवन का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसमें हर जन्म के साथ मृत्यु की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अधूरे अध्याय,
जीवन में अनेक अधूरे कार्य और सपने रह जाते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का हर मकसद पूरा करना संभव नहीं। हर एक के भीतर कुछ न कुछ बोलता रहता है, उसे सुने। यह कुछ ऐसा है कि हम किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाएं और उसकी आवाज को सुनें और यह भी देखें कि किस तरह से प्रकाश सतह पर फैलता है। उन दिनों मैं 30 साल का था जब मैंने पश्चिम की तरफ यात्रा की, यानी बर्लिन की तरफ। मैंने वहां अच्छा समय बिताया। मेरी 2 किताबें इसी शहर से प्रभावित हैं। अक्सर कहा जाता है कि मेरे लेखन में जो वाक्य हैं वे न तो वर्तमान के हैं और न ही अतीत के। ये सिर्फ साहित्यिक न होकर एक दार्शनिक है। मैं 20 साल की उम्र से ही अपने दिमाग के भीतर ही काम करते आया हूं। कोई ऐसा लेखक नहीं है जो अपनी लेखन मेज पर ही सोचता या लिखता है। ये कभी नहीं होता। ये कुछ ऐसा है कि कोई मेरे भीतर लगातार बोलता रहता है, और दुर्भाग्य से ये कोई अलंकार नहीं है। मैं अपने दिमाग में उस आवाज से जुड़ने की कोशिश करता हूं। अगर मैं अपने भीतर उस आवाज या संगीत को समझ पाता हूं और पीछा करता हूं तो 15 से 20 पृष्ठ तक लगातार लिखता जाता हूं। मैं हमेशा उस आवाज के अधिक से अधिक करीब जाता हूं। वह आवाज मुझे कुछ अर्थपूर्ण संदेश देती है। मेरे भीतर की आवाज से बने पात्रों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हमें लगता है कि इस दुनिया को कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन असल में हमारा काम कुछ और है। ये कुछ ऐसा है कि हम किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाएं और उसकी आवाज को सुनें, नदी की सतह को देखें और यह भी देखें कि किस तरह से प्रकाश सतह पर फैलता है। इस दुनिया से जुद्धे छोटे या बड़े निर्णय लेने से ज्यादा जरूरी ये काम है। खास तौर से यह जरूरी है कि मैं अपनी पत्नी, अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों को समझने की कोशिश करूं, उस स्थिति में रहूं जहां मैं उन सभी को कुछ दे पाऊं जो कि मेरे तरफ से हो। हम इस दुनिया के बारे में निर्णय तब लेते हैं जब हम जवान होते हैं, लेकिन जिस उम्र में मैं हूं उसमें एक ही काम हो सकता है कि मैं इस दुनिया को पूरी सहानुभूति के साथ देखूं। मनुष्यों के साथ होने वाले अनुभव कभी नहीं बदलते। जवानी, बुढ़ापा और फिर एक दिन मृत्यु, ये सब कुछ सदियों के बाद भी नहीं बदला है। ये सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं। इसके अलावा एक और बात, हमेशा जिज्ञासु बने रहें। मैं बहुत जिज्ञासु हूं। मुझे लगता है कि जानने जैसा या समझने जैसा कुछ नहीं है। ये मेरा काम नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक रहस्य है। हर बड़े चिंतक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं और न ही कोई अंतिम सत्य है। अगर आप किसी कार दुर्घटना के बारे में बात करें तो किसी को यह बताना मुश्किल होगा कि किस तरह से कई सारी घटनाएं मिलकर उस घटना का कारण बनी। अगर हम रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी एक घटना को ठीक से नहीं बता पाते तो हम ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के बारे में इतनी आसानी से कैसे सोच सकते हैं। अच्छा हो कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से शुरू करें। चारों ओर देखें। ताजा हवा शरीर के लिए जितनी अच्छी है उतनी ही मन के लिए भी। प्रकृति हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करती दिखती है, जैसे कि उसे कोई बड़ा रहस्य बताना हो। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। प्रकृति को समझने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे आसपास का एक छोटा सा पौधा ही आपको जीवन और प्रकृति के विषय में सब कुछ बता सकता है। व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना सफलता मिलना संभव नहीं है। चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कमी नहीं पड़ेगी। कामयाबी तभी मिलेगी जब चित्त में एकाग्रता होगी। चित्त की एकाग्रता के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश। इसी के साथ जुड़ी है जीवन की परिमितता, यानी सब क्रियाओं को नापतौल करना, और एक है समदृष्टि, जिसका अर्थ है विश्व की ओर देखने की उदार दृष्टि। इन 3 से ध्यान योग बन जाता है। इनमें सबसे जरूरी है चित्त की एकाग्रता। हर काम में चित्त की एकाग्रता जरूरी है। व्यावहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यवहार में अलग गुणों की जरूरत है और परमार्थ में अलग। व्यवहार को शुद्ध करने का ही अर्थ परमार्थ है। कैसा भी व्यवहार हो, उसका यश और अपयश आपकी एकाग्रता पर ही निर्भर है। व्यापार, व्यवहार, राजनीति, कूटनीति, पैमिंटरिन आदि किसी को भी ले लें, इनमें जो भी यश मिलेगा वह चित्त की एकाग्रता का ही परिणाम होगा।
नेपोलियन के लिए कहा जाता है कि वह युद्ध के दौरान भी सारे मोर्चे निश्चित कर देने के बाद फिर समरभूमि से गणित के सिद्धांत हल किया करता था। डेरों तंबुओं पर गोले बरसते, सैनिक मरते, किंतु नेपोलियन का चित्त अपने गणित में ही मग्न रहता। मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बहुत बढ़ी हुई थी। उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकते हैं। देखने की बात तो यह है कि एकाग्रता उसके पास कितनी थी। ऐसा ही खलीफा उमर के बारे में कहा जाता है। बीच लड़ाई में जब नमाज का वक्त हो जाता था तो वह वहीं रणभूमि में चित्त एकाग्र करके घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगता, और उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह होश भी नहीं रहता कि किसके आदमी कट मर रहे हैं। उसकी एकाग्रता तो सिर्फ नमाज में थी। सारांश यह है कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना संभव नहीं है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कमी कभी नहीं पड़ेगी। अब बात आती है एकाग्रता कैसे संभव हो। इसका एक ही तरीका है, और वह यह कि आत्मा में मन को स्थिर करके दूसरा कोई चिंतन न करे। मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। सवाल यह भी है कि विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता संभव होगी कैसे। बाहरी चक्र को तो जैसे तैसे रोक भी लिया जाए, लेकिन भीतर तो विचारों का चक्र चलता ही रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए जैसे जैसे बाहरी साधन काम में लाते हैं, वैसे वैसे भीतर के वेग और तीव्र हो जाते हैं। आसन लगाकर तन कर बैठ जाने और आंखें मूंद लेने से मन एकाग्र नहीं होता। असल बात तो मन का चक्र बंद करने की है, तभी एकाग्रता आती है। बात यह है कि बाहर का यह संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसे बंद किए बिना एकाग्रता संभव नहीं है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाह्य क्षुद्र बातों और वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक हम इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा हासिल हो जाए जिससे हमारा भौतिक जीवन और समृद्ध हो जाए। इससे तो हमारा मन और ज्यादा भटकाव में चला जाता है। इसलिए एकाग्रता के लिए जीवन शुद्धि आवश्यक है। जीवन में संतुलन रखें। मन की स्थिति बदले बिना एकाग्रता नहीं आ सकती। नियमित आचरण को ही हम परिमितता कहते हैं। हमारा सब काम रात्र नपातुला होना चाहिए। गणित का यह रहस्य हमारे जीवन की सब क्रियाओं में आना चाहिए। जीवन का हर पक्ष नपातुला होना चाहिए, चाहे भोजन या नींद हो या फिर व्यवहार, सब संतुलन में हो। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। उस पन्ने को पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, अंगारों से भी लिखे गए हैं। बड़ी मुश्किलों में ही इरादों की परीक्षा होती है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह पैदा करता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थीं और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरल्लाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर विफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं का हमझोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है।
क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं, वह उनका है जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। जोखिम उठाने से न डरें, साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में एक शांत आवाज है जो कहता है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। बड़ा कदम उठाने से मत डरो, 2 छोटी छलांगों में आप खाई पार नहीं कर सकते। डर के साथ जीना हमें जोखिम लेने से रोकता है, और यदि आप जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपको कभी भी सर्वोत्तम फल नहीं मिलेगा। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का आवश्यक है। अच्छे गुरुओं के कारण ही उत्तरोत्तर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गुरुओं की महिमा कई बार प्रशंसित की गई है। भगवान दत्तात्रेय के अनुसार गुरु तो कोई भी हो सकते हैं। उन्होंने स्वयं 24 गुरु बनाए थे। वे कहते थे कि जिस किसी से भी जितना सीखने को मिले हमें अवश्य ही सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी हमें सहनशीलता और धैर्य की भावना सिखाती है। श्री दत्तात्रेय जी ने उन्हें अपना प्रथम गुरु माना और उनसे इन सद्गुणों को सीखा। सूर्य, समय का श्रेष्ठ प्रबंधन सूर्य देव ही सिखाते हैं। सूर्य के बगैर किसी का भी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए श्री दत्तात्रेय जी ने उन्हें भी अपना गुरु माना। वायु, हवा यह पाठ पढ़ाती है कि सेवा ऐसी करो कि दाहिना हाथ करे और बाएं हाथ को भी पता न चले, इसलिए पूज्य है। अग्नि, हमारे शरीर का तापमान ही अग्नि तत्व है जो हमें जीवित रखता है, इसलिए गुरु की तरह है। आकाश, आकाश में सबको स्वीकारने का गुण है। यह गुण श्रेष्ठ है, इसलिए श्री दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी गुरु माना है। जल, जल के 2 सबसे बड़े गुण विनम्रता और संघर्ष, ये दोनों गुण हम सबको जल से ग्रहण करने चाहिए। पिंगला, पिंगला नाम की वेश्या यहां संदर्भित है। वेश्या स्वयं गिरकर बताती है कि धन ही सब कुछ नहीं है। कपोत, श्री दत्तात्रेय भगवान ने देखा कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से अत्यधिक स्नेह दुख बनता है। कि वजह मृग अक्सर मौज में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें खतरों का अंदेशा नहीं होता है। जितने भी गलत कार्य या गलतियां होती हैं वे सभी होश की कमी से ही होती हैं। समुद्र विशालता के साथ जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। समुद्र से हमें समरूप बने रहने की शिक्षा मिलती है। पतंगा आग की ओर आकर्षित गुरु पूर्णिमा जुलाई पर विरोध होकर जल जाता है, जो दिखाता है कि झूठा आकर्षण और मोहजाल हमें विपरीत परिस्थितियों में डाल देते हैं। हाथी अपनी बुद्धि से अपने कुनबे को सुरक्षित रखता है और हिंसा से दूर रहता है। वहीं कामातुर होने पर अपना होश खो बैठता है। आसक्ति जीवन में बड़े से बड़े व्यक्ति को भी नीचे गिरा सकती है। मधुमक्खी पुष्पों का मधुर संचय करके रानी मधुमक्खी और दूसरों के लिए समर्पण करने की जीवन साधना में लगी रहती है। वह सेवा का अनुपम पाठ पढ़ाती है। मछली, अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करने की वजह से मछली को इसका खामियाजा अपनी मृत्यु के रूप में भोगना पड़ता है। काक पक्षी, यह सिखाता है कि धूर्तता और स्वार्थपरता की नीति का अंत हानिकारक होता है। अबोध बालक एक कोरी इष्ट के समान होता है, उस पर अच्छा बुरा कुछ भी लिखा जा सकता है। चंद्रमा, जैसे हमारी आत्मा सब कुछ परे है, वैसे ही चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है। कुंवारी कन्या, भगवान दत्तात्रेय ने एक बार एक कुंवारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज कर रही थीं।
बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज बंद करने के लिए चूड़ियां निकाल कर रख दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। जितना हम दूसरों का ख्याल रखते हैं उतना ही हमारा ख्याल प्रकृति रखती है। लोहार हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी काम को मन लगाकर किया जाए तो बिखरी हुई चीजों को भी हम श्रेष्ठ स्वरूप दे सकते हैं। सर्प बताता है कि बगैर सोचे विचारे क्रोधी आक्रामक होना किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। मकड़ी दत्तात्रेय ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भृंगी कीड़ा दत्तात्रेय ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहां जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे मन वैसा ही हो जाता है। अजगर भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही हमारा धर्म होना चाहिए। भौंरा भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से सीखा कि जहां भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौंरा अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है। हर परिस्थिति में हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई किसी के साथ 3 परिस्थितियों में जाता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। इसलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दें, पता नहीं वह किस स्थिति में आपके पास आया है। भाव में आया है तो बस प्रेम चाहिए, अभाव में आया है तो मदद चाहिए एवं आपको सक्षम समझकर आया है, और प्रभाव में आया है तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस हेतु सक्षम हैं, तो उसका तिरस्कार न करें। परिस्थिति बदलना मुश्किल न हो तो मन की स्थिति बदल दीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। परिस्थिति हमें उतना नहीं सताती जितना ये विचार सताते हैं कि परिस्थिति के कारण हमें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। पहले तो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। पानी से हमें सीखना चाहिए, हर एक परिस्थिति में अनुकूल हो जाए, सदा अपने को गतिमान रखने के लिए। पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में है। जब दिमाग कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जीवन का अधिकांश भाग परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और पछतावा है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा विपरीत रहती हैं। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इनको सहना बहुत मुश्किल है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। न रगड़ के बिना रत्न पर पॉलिश होती है, न कठिनाइयों के बिना आदमी में पूर्णता आती है। बहुत सी वस्तुएं आरंभ में जितनी कठिन लगती हैं, करने में उतनी ही सरल निकलती हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहने और विश्वास करने से कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कठोर वचन बुरा है, क्योंकि तन मन को जला देता है, वह मृदु वचन अमृत वर्षा के समान है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और आम तौर पर वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। संसार की कटुताओं के संपर्क में आकर हृदय या तो सदा के लिए टूट जाता है या फिर सदा के लिए सख्त हो जाता है।
क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हर अच्छी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं होते हैं, वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह धोखा नहीं देगा। से बचने के लिए कह। मनुष्य में दूसरों के प्रहार से बचने के लिए कठोर और कुटिल होने का गुण भी होना चाहिए।